नमस्कार। हिंदी शिक्षण मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इस मंच के साथ ही मैं त्रिलोकनाथ जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आपके सामने उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। अलका जी नमस्कार। अलका जी खुद बहुत अच्छी लेखिका हैं और अलका जी का बहुत सारी कहानियाँ मैंने पढ़ी हैं और ख़ास तौर से मुझे उनकी टॉफ़ी वाली कहानी बहुत पसंद है। नमस्ते त्रिलोकनाथ जी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है, वो एक हास्य कथा उसको कह लीजिए। उसका नाम है नाखून चंद चले अंग्रेज़ी सीखने। कहानी इस तरह से शुरू होती है कि मूर्खिस्तान के बाशिंदों को सबसे ज़्यादा खुशफहमी इस बात की रहती है कि वे बहुत अक्लमंद हैं। इतने ज़्यादा अक्लमंद हैं कि कभी कभी अक्ल उनकी खोपड़ी में समा ही नहीं पाती और वहाँ से लीकेज होने लगती है। अक्ल बेचारी इसलिए मूर्खिस्तान के लोगों को देखते ही डर के मारे उल्टे पैर भाग खड़ी होती है। यहाँ का आलम भी बड़ा खुशनुमा होता है क्योंकि कोई खुद को किसी से कमतर नहीं समझता। मरीज खुद को डॉक्टर से ज़्यादा बुद्धिमान समझता है तो छात्र टीचर को बिल्कुल चूरन की गोली के बराबर ही आंकता है। इन सबसे बढ़कर महान है हमारे पड़ोस में रहने वाले नाखून चंद। उनके अनुसार वो मूर्खिस्तान तो क्या, इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अक्लमंद है। इस बात को कोई माने या ना माने, वे आंख मूंद कर मानते हैं। नाखून चंद जी का असली नाम तो मनीष यादव था, पर उनके नाखून बराबर डील डॉल को देखकर मोहल्ले वाले उन्हें नाखून चंद कहकर बुलाने लगे। किसी तेज न्यूज़ चैनल की समाचार की तरह पूरे मूर्खिस्तान में ये नाम हवा की तरह उड़ चला और सभी नामचीन बुद्धिजीवियों को जितने भी बुद्धिजीवी थे उन्होंने इस नाम को पसंद भी बहुत किया। मनीष जी के लाख सिर धुनने के बाद भी उनका नया नामकरण संस्कार लोगों ने कर ही दिया। वैसे भी मूर्खिस्तान के महा फालतू बैठे ठाले लोगों के पास काम ही क्या था, इसीलिए वे सब इन बातों की फिराक में रहते थे और जैसे ही ऐसी कोई बात पता चलती कि किसी का नाम बदलने वाला है या किसी के घर में आग लग गई तो वह सबसे पहले जाकर वहाँ पर समय व्यतीत करते और बातचीत करते और गप मारते हुए सोचते, चलो एक दिन जो था हमारा बड़ा काम में कटा। नाखून चंद के दिमाग में एक से बढ़कर एक खतरनाक आइडिया हाजिरी लगाया करते थे। इसी तरह एक दिन अंग्रेजी सीखने के आइडिया ने उनकी खाली खोपड़ी पर टन से आवाज़ की और उन्हें चारों तरफ ABCDEF दिखाई देने लगा। उन्होंने जब कुछ खास दोस्तों को अपने मन की बात बताई तो वे उन्हें अजीब नज़रों से घूरने लगे और तब तक घूरते रहे जब तक नाखून चंद खिसियाते हुए वहाँ से दफ़ा नहीं हो गए। हाँ, ये बात और है कि दोस्तों के ठाकों की आवाज़ गली के नुक्कड़ तक गूंजती रही और बहुत देर तक गूंजती रही। बहुत दिमाग लड़ाने के बाद उन्हें अचानक अपने मोहल्ले के बीए चाचा याद आए। नाम का जहन में कौंधना था कि वे नंगे पैर ही सीधे बीए चाचा के पास मशवरा लेने के लिए दौड़ पड़े। बीए चाचा पूरे 5वीं दर्जे तक पढ़े थे, पर उनके मन में बड़ी साथ थी कि वो बीए तक पढ़ें। उन्हें बीए पढ़ाने के लिए उनके अम्मी अब्बू ने खूब पापड़ बेले कि वो किसी तरीके से 5वीं दर्जे से आगे बढ़कर बीए तक पहुंच जाएं, पर ऐसा हो नहीं पाया। ढेर सारी किताबें दिलवाई गईं, न जाने कितनी पतली और सकड़ी गलियों में भी सेंध लगाते हुए दुनिया की नज़रों में काबिल माने जाने वाले टीचर ढूंढ निकाले गए। सालों और महीनों की बात तो हवा में चली गई, ये कहिए कि हफ्तों के हिसाब से सारे अध्यापकों की फौज ने उन्हें पढ़ाया, पर 5वीं कक्षा से जैसे उनका कोई पिछले जन्म का नाता था। बीए चाचा कभी 5वीं कक्षा से निकलकर 6वीं कक्षा के दरवाजे तक भी नहीं पहुँचे, या यूँ कह लीजिए कि 6वीं कक्षा के दरवाजे के दर्शन उन्हें कभी नसीब नहीं हुए। एक दिन बीए चाचा के जो अब्बू थे वो हाथ में डंडा पकड़े उनके पास आए और बोले, पढ़ता क्यों नहीं है बे? किताबें पढ़ता तो रहता हूँ दिन रात। बीए चाचा मिमियाते हुए बोले, क्या पढ़ता है?
अब्बू गुर्राए। जो मास्टर जी पढ़ाते हैं, कहते हुए चाचा किताब के अंदर लगी कॉमिक्स को सेट करने लगे। तो फिर तू नंबर क्यों नहीं लाता है? लाता तो हूँ, कहाँ लाता है? कहते हुए अब्बू ने डंडे को बीए चाचा के सिर की तरफ तान दिया। मामला गर्म होते देखकर दुबली पतली अम्मी हवा के झोंके सी उड़ती हुई आ गिरी और अब्बू की तरफ देखकर बोली, क्या गंवारों की तरह नंबर लाता है नहीं लाता है, लाता है नहीं लाता है कि रट लगा रखी है? नंबर क्या चप्पल पहनकर उसके पीछे पीछे घर तक चले आएंगे? अम्मी के आगे अब्बू हमेशा की तरह सिटपिटा कर रह गए। पर भला अम्मी को 2-4 जुमलों में ही कैसे सुकून आता? इसलिए उन्होंने अब्बू को घूरते हुए कहा, सूप तो सूप, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। इतना भारी मुहावरा सुनकर अब्बू बेचारे थर थर कांपने लगे। उनकी 8 फीट की भारी भरकम काया 4 फीट की पतली दुबली अम्मी के सामने थरथराने लगी। अम्मी की जुबान तो तलवार से भी ज्यादा प्राणघातक थी। इसलिए बेचारे अब्बू खिसियाते हुए बोले, बिल्कुल दिमाग ही नहीं है इस गधे में। हाँ तो कहाँ से आएगा दिमाग जब उसके अब्बा की खोपड़ी ही बिल्कुल वीरान है, अम्मी हाथ नचाते हुए बोली। इसी बीच अब्बू ने बीए चाचा को मुंह दबाकर हंसते हुए देख लिया था। इसीलिए अपनी रही सही आबरू को बचाने के लिए वो एक कोने में डंडा फेंककर घर से तुरंत बाहर 9-2-11 हो गए। अम्मी ने बड़े ही प्यार से बीए चाचा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू 50 साल 5वीं कक्षा में ही पढ़ा रहे, देखती हूँ कौन कहता है तुझे 6ठी कक्षा में जाने के लिए। बीए चाचा खुश होते हुए बोले, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हो। अम्मी यह सुनकर निहाल हो गई और हंस पड़ी। बीए चाचा हसीन मौका देखकर पतली गली से अपने निठल्ले दोस्तों के साथ खेलने के लिए दौड़ पड़े। अब तो बीए चाचा के राजसी ठाठ थे, न पढ़ाई की चिंता, न रोजाना स्कूल जाने का सिरदर्द। कभी किसी की कोई बात नहीं मानने वाले बीए चाचा ने अम्मी की ये बात गांठ बांध ली थी कि उन्हें हमेशा 5वीं कक्षा में ही रहना है। पर एक उम्र के बाद में उन्हें जाकर समझ में आया कि पढ़ाई नहीं करके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अपने ही पढ़े लिखे दोस्तों के सामने उन्हें कई बार शर्मिंदा होना पड़ता। वे अच्छी तरह से जान चुके थे कि बिना डिग्री के नाम की कोई इज्जत नहीं रहती है। इसीलिए उन्होंने अपना नाम बीए रख लिया और धीरे 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 पूरे मूर्खिस्तान में बीए चाचा के नाम से मशहूर हो गए। और आगे क्या हुआ? आगे आज इन्हीं महान शख्सियत से मिलने हमारी दूसरी महान शख्सियत नाखून चंद जब उनके घर पहुंची तो हमारे बीए चाचा खटिया पर बैठकर रस्सी गिन रहे थे। क्या कर रहे हो चाचा? नाखून चंद ने आश्चर्य से पूछा। अरे खटिया पर बुनी रस्सियों का ईंटा वाला आकार जो होता है मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, वही गिन रहा हूँ। वाह, मैं बिल्कुल सही आदमी के पास आया हूँ, बिल्कुल सही आदमी के पास आज मैं राय लेने के लिए आया हूँ, नाखून चंद ने मन ही मन सोचा। आजकल भला कहाँ किसी को इतनी फुर्सत है कि ऐसी बातों पर इतनी गंभीरता से विचार करें। नाखून चंद ने मन ही मन ये सोचते रहे और खुश होते रहे। चाचा को अपनी ओर घूरता देखकर नाखून चंद बोले, हम सोच रहे हैं अंग्रेजी सीख डालें। अंग्रेजी के नाम से ही चाचा का हलक सूख गया। वो अचानक ही ईंटों की गिनती भूल गए और आश्चर्य से बोले, तो किसी मास्टर के पास जाओ, हमारे पास क्या धरा है। अब भला आपसे ज्यादा काबिल टीचर हमें कहाँ मिलेगा। नाखून चंद अपनी नाखून जैसी काया को चाचा के चरणों की तरफ झुकाते हुए बोले, टीचर। टीचर शब्द सुनते ही चाचा का सिर भन्ना गया। उन्होंने बहुत देर तक याद करने की कोशिश करी पर उन्हें अपने एक भी टीचर का नाम नहीं याद आया। तो फिर भला वो टीचर कैसे बन सकते थे? अहमक हो क्या? चाचा सारी शराफत ताक पर रखते हुए बोले, आप ही ने तो कहा था कि आपको बहुत अंग्रेजी आती है। कब कहा था? अरे आप ही ने तो कहा था उस दिन। अरे किस दिन कहा था? चाचा ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। शायद इतवार था, जिस दिन सभी लुच्चे लफंगों की महफिल पीपल के पेड़ के नीचे सजती है और आप उस महफिल की जान होते हो। नाखून चंद खुश होते हुए बोले। चाचा का मुंह गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली।
अचानक ही चाचा मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, तुम अंग्रेजी सीखने आए हो या हमारी तौहीन करने? तो आप इस बात पे हंस क्यों रहे हैं? नाखून चंद घबराते हुए बोले, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है तो हम मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं और ठहाका मार के हंसते हैं। पर क्यों? कहते हुए नाखून चंद सावधानी बरतते हुए चाचा से थोड़ा सा दूर हट गए। इसलिए क्योंकि तुम जैसे खून जलाऊ और प्राण पीने वालों का यहाँ तांता लगा रहता है, मजमा जमा रहता है, तो क्या हम सुलग सुलग कर अंगारा हो जाएं? ये कहकर चाचा ने नाखून चंद की तरफ देखा और फिर अपनी गंजी खोपड़ी पर एक तमाचा मारकर हंस दिए। तभी बीए चाचा गंजी खोपड़ी पर बैठी मक्खी को उठाते हुए बोले, पर तुम ये भला अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो? नाखून चंद ये सुनकर ऐसे शर्माए मानो उनके ब्याह की बात हो रही हो। वो मुस्कुराते हुए बोले, 4 दिन बाद एक जगह इंटरव्यू देने जाना है। अगर हमने अंग्रेजी में जवाब दे दिए तो वहां पर हमें मैनेजर बना दिया जाएगा। ओह, चाचा ने उन्हें भरपूर नजरों से देखते हुए कहा। पर अंग्रेजी का नाम सुनकर बीए चाचा के माथे पर पसीना तो छलछला ही गया था, पर वह अपनी नाकाबिलियत किसी पर जाहिर तो होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए थूक गटकते हुए बोले, अब जैसा कि तुम देख रहे हो कि मात्र 4 दिन बाद तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसे, किसे क्या कहते हैं? नाखून चंद ने पूछा। अरे वही जिसे देने से या तो नौकरी मिलती है और या नहीं मिलती है। नाखून चंद हंसते हुए बोले, क्यों मजाक कर रहे हो चाचा, तुमको क्या इतना भी नहीं पता? चाचा खिसियाते हुए बोले, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, भला हमें क्यों नहीं पता होगा? हम देखना चाहते हैं कि तुम्हें कुछ आता भी है या हमारी नाक कटवाओगे उसे देने से पहले। चाचा का तीर ठीक निशाने पे जा लगा। नाखून चंद लाख कोशिशों के बाद भी सही तरह से इंटरव्यू नहीं कह सके और चाचा के पैर दबाते हुए धीरे से बोले, उसे इंटरव्यू कहते हैं चाचा। चाचा ने यह सुनकर राहत की सांस ली और बोले, जैसा कि पूरा मूर्खिस्तान जानता है कि हम अंग्रेजी के खुदा हैं, वो तो तुम जैसे निपट जाहिलों के सामने बोलने से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए अपने इस ज्ञान को 7 तालों में बंद रखे घूमते रहते हैं। नाखून चंद चाचा की काबिलियत सुनकर और जोश में आ गए। अपने आप ही उनके हाथ चाचा के पैरों पर और फुर्ती से चलने लगे। वो पैर दबाते जा रहे थे और सोचते जा रहे थे, बस अब तो मुझे 4 दिन में चाचा अंग्रेजी सिखा के ही दम लेंगे। तभी चाचा बोले, अब अगर तुम 1 महीने पहले आते तो हम तुम्हें न जाने अब तक कितनी अंग्रेजी सिखा चुके होते, और उसमें तो पास होने से तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता था। नाखून चंद इस बार समझ गए कि चाचा ने इंटरव्यू के कई दूसरे पर्यायवाची सोच के रखे हैं और कई दूसरे नाम खोज निकाले हैं, जैसे उसमें, उसके, उसे। वो बोले, आप तो काम भर का सिखा दो चाचा, मैं सारी अंग्रेजी रट लूँगा। चाचा ने अपनी गंजी खोपड़ी सहलानी शुरू की और जितने भी शब्द उन्हें आते थे सब नाखून चंद को सिखा डाले। नाखून चंद ने खुशी खुशी सभी शब्द आनन फानन में एक पन्ने में लिख लिए और टेढ़े मेढ़े अक्षरों में उनको पढ़ने के बाद बहुत खुश हो गए। बेचारे बीए चाचा ने उस आधे पन्ने में अपनी जिंदगी की सारी अंग्रेजी का निचोड़ निकालकर आज नाखून चंद को दे दिया था। खैर, 4 दिन तक चाचा के दिए अंग्रेजी के शब्द और वाक्य रटते हुए नाखून चंद के अंदर एक अद्भुत अंग्रेजी का संचार हुआ और वो लाल सूट और सफ़ेद टाई पहनकर इंटरव्यू देने के लिए चल पड़े। ऑफिस में सभी उनके पहनावे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर नाखून चंद तो किसी और ही दुनिया में, यानी अपनी अंग्रेजी की दुनिया में खोए हुए थे। जब उनकी बारी आई और उन्हें अंदर बुलाया गया तो दरवाजे पर ही उन्हें पहला ज़रूरी वाक्य याद आ गया और उन्होंने बड़े ही अदब से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, मी आई कम इन? अंदर बैठे सज्जन भी चाचा के ही जुड़वा भाई निकले। उन्हें गुस्सा आते ही हंसी आती थी। उन्होंने खिलखिलाते हुए कहा, फिर से पूछिए। चाचा उनकी तरफ देखने लगे, पर वो तो चाचा के मज़े लेना चाहते थे। उन्होंने कहा, अरे फिर से पूछिए अभी जो आपने पूछा। नाखून चंद समझ चुके थे कि एक तो उनके चटक लाल सूट और दूसरी उनकी अंग्रेजी ने दरवाजे से ही बिल्कुल उनकी धाक जमा दी थी।
इसीलिए रहा सहा संकोच एक कोने में पटक कर वो जोर से चिल्लाए, सर मी आई कम इन? हाँ हाँ हाँ। हंसते हुए अंदर बैठे चोपड़ा साहब ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। चोपड़ा साहब बोले, प्लीज सिट डाउन, और वो नाखून चंद की फाइल देखने लगे। नाखून चंद सिट डाउन सुनते ही तुरंत जमीन पर बैठ गए। फाइल देखकर जब चोपड़ा साहब ने सामने खाली कुर्सी देखी तो वो कुछ समझ ही नहीं पाए। तभी उनकी नजर जमीन पर बैठे नाखून चंद पर पड़ी। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आप जमीन पर क्यों बैठ गए? नाखून चंद मासूमियत से बोले, अभी आप ही ने तो कहा सिट डाउन, और सर मुझे इंग्लिश बहुत आती है, डाउन का मतलब तो नीचे होता है। इस बार चोपड़ा साहब नाखून चंद की मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिए और बोले, ओके ओके, आप कुर्सी पर बैठ जाइए। नाखून चंद ने सोचा, बेचारे चोपड़ा साहब का हाथ भी लगता है अंग्रेजी में तंग है, और उन्होंने मनी मन अपने अंग्रेजी के जो खुदा थे चाचा, उनको धन्यवाद दिया। चोपड़ा साहब ने अगला प्रश्न किया, व्हाट्सअप? नाखून चंद ने तुरंत ऊपर देखा और बोले, 1 फैन, साथ में 2 मकड़ी। चोपड़ा साहब को इस जवाब पर बहुत गुस्सा आया, और उन्हें जितनी तेज गुस्सा आया वो उतनी ही तेजी से खिलखिलाकर हंसे और बोले, मेरा मतलब है, मैंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है। नाखून चंद ने शिकायती भरे लहजे में कहा, सर हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई। आप अंग्रेजी में तो पूछ रहे थे कि ऊपर क्या है, और अब हिंदी में आपने प्रश्न ही बदल दिया। पर अब तक चोपड़ा साहब को बहुत मज़ा आने लगा था। उन्होंने हंसते हुए कहा, आपकी अंग्रेजी तो माशाअल्लाह है। जी भला क्यों ना होगी, हमने अंग्रेजी के खुदा से जो सीखी है। नाखून चंद खीसे निपोड़ते हुए बोले। चोपड़ा साहब ये सुनकर इतनी जोरों से हंसे कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और वो बोले, अभी आप जाइए और प्लीज बी इन टच। नाखून चंद को और तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं, पर टच शब्द सुनते ही उन्होंने लपक कर चोपड़ा साहब का हाथ पकड़ लिया। चोपड़ा साहब हड़बड़ाते हुए बोले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप ना जी भूलते बहुत हो जी, खुद ही पूछते हो खुद ही भूल जाते हो, इंग्लिश में कुछ कहते हो हिंदी में कुछ कहते हो, अभी आप ही ने बोला टच करने को। नाखून चंद उनका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोले। चोपड़ा साहब का हंसते हंसते जबड़ा दुखने लगा और वो पेट पकड़कर हंसने लगे। कहना नहीं होगा कि उन्होंने तुरंत नाखून चंद को उसी समय नौकरी पर रख लिया। अब नाखून चंद हफ्ते में एक बार पूरे स्टाफ को अंग्रेजी सिखाते हैं और पूरा स्टाफ हंसते हंसते दोहरा हो जाता है। और बीए चाचा की तो कोई बात ही ना पूछे। आजकल उनके पास 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि वह लोगों को अंग्रेजी के इंटरव्यू की तैयारी करवाने में व्यस्त हैं। तो ये थी मेरी कहानी, नाखून चंद चले अंग्रेजी सीखने। अगली कहानी के लिए मैं फिर इसी मंच पर आपके सामने फिर कभी उपस्थित होंगी। नमस्कार।